नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हमें बहुत कुछ दिखा देती है। वो टीचर नहीं है, फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ समय की। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है, 1 मिनट देर से करने से बेहतर है कि 3 घंटे पहले कर लिया जाए। वक्त इतना कीमती क्यों है? यही बात यह कहानी बताती है। एक गांव में एक साधारण आदमी रहता था। उसे काम को कल पर टालने की आदत थी। एक दिन सुबह सुबह आदमी अपनी झोपड़ी के बाहर आराम से बैठा था। तभी उसने देखा, एक साधु जो बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे, उसकी झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। साधु जैसे ही झोपड़ी के करीब आते हैं, वह उठकर साधु को प्रणाम करता है। साधु आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मैं बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। आदमी हाथ जोड़कर कहता है, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर आराम कर सकते हैं। आपके विश्राम में कोई विघ्न नहीं होगा। जल्दी से आदमी खटिया बिछाकर दरी डाल देता है और साधु उस पर लेट जाते हैं। कुछ समय का विश्राम करके साधु उठते हैं, तब वह आदमी साधु के लिए कुछ फल लाता है। फलाहार करके साधु बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी झोली में से एक चमकीला पत्थर निकालते हैं। उस पत्थर को देते हुए कहते हैं, यह पारस पत्थर है। इसे लोहे को छुआते ही लोहा सोना बन जाएगा। इसे तुम अपने पास रखो और 2 दिन तक तुम इसका उपयोग करो। 2 दिन बाद मैं वापस इसी रास्ते से आऊंगा, तब ये पारस पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। इतना कहकर साधु चल दिए। आदमी खुशी से उस पत्थर को हाथ में लिए सोचने लगा, मैं इससे बहुत सा सोना बनाऊंगा, फिर ढेर सारा धन। राजा के महल से भी बड़ा मेरा सोने का महल होगा। भिखारियों को सोना भीख में दूंगा, बड़े बड़े भोज आयोजित करूंगा, उसमें सोने के बर्तनों में भोजन परोसूंगा। राजा भी मुझसे धन मांगेगा। ऐसे सोचते सोचते उसको नींद आ गई। आंख खुली तो शाम ढल चुकी थी और रात भी होने वाली थी। कल जाकर लोहा लाऊंगा और फिर सोना बनाऊंगा, ऐसा विचार करके वह फिर बैठ गया। अगली सुबह उठकर गांव में जगह जगह से लोहा इकट्ठा करने में उसने पूरा दिन गुजार दिया। दिन भर की भागदौड़ से थक कर सोचता है, आज बहुत काम कर लिया, सोना कल बनाऊंगा। अब अगली सुबह उठकर झोपड़ी के बाहर आकर देखता है कि वही साधु तेजी से उसकी तरफ आ रहे। साधु करीब आते ही कहते हैं, मेरा पारस पत्थर मुझे लौटा दो। यह सुन आदमी सन्न रह जाता है कि मैंने तो सोना बनाया ही नहीं। वह घबराकर साधु से विनती करता है, मुझे 1 घंटे का समय दे दो, मैं आपका पत्थर लौटा दूंगा। पर साधु ने समय देने से मना कर दिया। आदमी बोला, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट। परंतु साधु कठोर आवाज में, नहीं, मेरा पारस पत्थर मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। अगर तुमने जरा भी देर की तो मैं अपने तेज से इस पत्थर को शक्तिहीन कर दूंगा, फिर ये पारस नहीं, मामूली पत्थर रह जाएगा। आदमी ने तुरंत पत्थर लौटा दिया। साधु पारस पत्थर को अपनी झोली में डालते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास 2 दिन थे, तुमने इन 2 दिनों में एक कील तक सोने की नहीं बनाई। सारा समय व्यर्थ के कामों में और सपने देखने में बिता दिया। यदि तुम समय पर अपनी झोपड़ी में पड़े ये हथौड़ी, छेनी, फावड़ा, इनको भी सोना बना लेते तो तुम्हारी किस्मत पलट जाए। ऐसा कहते हुए साधु चल दिए। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त मत लगाइए ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। समय और समझ भाग्यशाली लोगों को एक साथ मिलती है, क्योंकि जब तक आदमी को वो समझ आती है, तब तक उसका कीमती समय निकल जाता है। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी। आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।